नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे साथ देश की बात के अंदर में। दोस्तों, एलन मस्क किस तरह से नकली इंसान बना रहा है एआई टेक्नोलॉजी से। आज हम बात करेंगे भविष्य के 10 टेक्निक आविष्कारों की। कल्पना कीजिए कि अगर आपके दिमाग में कोई चिप लगी हो और आप बिना टाइप किए ही एक संदेश भेज सकें, या नैनो रोबोट आपके शरीर के अंदर रह करके आपको बीमार होने से पहले बचा लें, या फिर एक ट्रेन जो आपको दिल्ली से मुंबई से 30 सेकंड में पहुंचा दे। भाई, ये कोई साइंस का फिक्शन नहीं, ना ही कोई फिल्म की कहानी है। आने वाले कुछ सालों में ये सब असली जिंदगी में मुमकिन होने वाला है। विज्ञान और टेक्निक इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि भविष्य में हमारी जिंदगी बिल्कुल अलग तरह से होगी। आज मैं आपको ऐसे ही 10 वैज्ञानिक आविष्कारों के बारे में बताने जा रहा हूं जो पूरी दुनिया को हिला करके रख देंगे। इनमें से कुछ आविष्कार इतने शक्तिशाली हैं कि ये इंसान की जिंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य, परिवहन, अंतरिक्ष यात्रा, यहाँ तक कि हमारे अपने दिमाग को भी बेहतर बना सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस सूची में एक ऐसा आविष्कार है जो इंसान की नकल करने की ताकत रखता है। कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा दिमाग हिला देने वाले आविष्कार का जिक्र करना ना भूलें। चलिए बिना समय गंवाए अब भविष्य की सबसे खतरनाक टेक्निक की दुनिया में चलते हैं। भाई जरा सोचो, अगर तुम बिना टाइप किए हुए, बिना एक भी अक्षर कीबोर्ड पर टाइप किए हुए अपने दिमाग से कोई संदेश भेज सको, या सुबह उठते ही अपने घर में एक रोबोट, एआई रोबोट नाश्ता तैयार कर रहा हो आपका, और इसके अलावा तुम्हारे शरीर में मौजूद रोबोट तुम्हें बीमार होने से पहले अलर्ट कर दें। और भाई जरा सोचो, अगर तुम्हारा फोन तुम्हारी भावनाओं को समझ ले, तुम्हारी फीलिंग्स को समझ ले, तो तुम बिना चश्मे के अपनी आंखों में स्क्रीन को देख सको और अंतरिक्ष में सफर करना उतना ही आसान हो जाए जितना हवाई जहाज पकड़ना। ये सब कोई कल्पना नहीं है, बल्कि हकीकत बनने वाला है। एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, अपने दिमाग को नियंत्रित करो। जरा सोचो कि तुम अपने फोन को बिना छुए उससे चैट कर सकते हो, सिर्फ सोचकर गेम खेल सकते हो और इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हो। कैसे? ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, संक्षेप में बीसीआई। ये एक ऐसी टेक्निक है जो लोगों के विचारों को सीधे कंप्यूटर से जोड़ती है। मतलब अगर तुम टाइप या बोलना भी नहीं चाहते तो बस अपने दिमाग में सोचो और उसी वक्त वो चीज कंप्यूटर पर मौजूद हो जाएगी। बीसीआई का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बिना हिले डुले लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को चला सकेंगे। गूगल के लिए टाइपिंग या वॉइस कमांड की जरूरत नहीं होगी। गेमिंग और वर्चुअल रियलिटी पूरी तरह से बदल जाएगी। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक इस पर काम कर रही है और कुछ सालों में इसका ट्रायल इंसानों पर शुरू होने वाला है। दूसरे, नैनोबाइट इंसानों के अंदर छोटे रोबोट। भाई एक ऐसी दवा के बारे में सोचो जो सिर्फ बीमारी को खत्म करे और आपके शरीर को भी कोई नुकसान ना पहुंचाए, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। नैनोबॉट्स ऐसी सूक्ष्म मशीनें होंगी जो इंसान के शरीर के अंदर जाकर बीमारी से लड़ेंगी, सर्जरी करेंगी और शरीर की मरम्मत भी खुद करेंगी। ये कैसे काम करेंगे? ये जो ब्लड सर्कुलेशन है, खून के अंदर जाकर के कैंसर जैसी बीमारियों को इलाज करेगा। दांतों के अंदर जाकर बिना किसी दर्द के कैविटी को ठीक कर सकता है। बिना चीर फाड़ के शरीर के अंदर से सर्जरी की जा सकेगी। भविष्य में छोटे रोबोट आपका इलाज कर सकेंगे। थर्ड फ्यूजन एनर्जी, अनलिमिटेड पावर। पेट्रोल और डीजल इतना महंगा हो गया है कि लोग अब अपनी बाइक को धक्का दे करके चला रहे हैं। लेकिन भविष्य में पेट्रोल, कोयला और सौर ऊर्जा जैसी चीजें बेकार हो जाएंगी, क्योंकि भविष्य आ रहा है संलयन ऊर्जा का। यह संलयन ऊर्जा क्या है? सूर्य और तारों की ऊर्जा इसी प्रक्रिया से बनती है। अगर हम इसे कंट्रोल करना सीख जाएं तो पूरी दुनिया को अनलिमिटेड, फ्री और क्लीन एनर्जी मिल सकती है। इसका फायदा क्या होगा? बिजली का बिल जीरो, पॉल्यूशन जीरो, ग्लोबल वार्मिंग जीरो, हर जगह उत्तम फर्स्ट क्लास की एनर्जी की सप्लाई अवेलेबल होगी। अमेरिका और यूरोप के वैज्ञानिक इस पर तेजी से काम कर रहे हैं और 2050 तक इसे पूरी तरह प्रैक्टिकल बनाने की योजना बना रहे हैं। नंबर 4, 3D प्रिंटिंग। अब किसी भी डोनर की जरूरत हमको नहीं होगी ह्यूमन ऑर्गन्स के लिए। हर साल लाखों लोग किडनी, हृदय और लीवर की फेलियर के कारण मर जाते हैं, लेकिन भविष्य में यह समस्या समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भविष्य में 3D प्रिंटिंग टेक्निक के साथ कैसे डॉक्टर बायो प्रिंटर से कस्टम मेड किडनी, हृदय और लीवर बना रहे हैं। किसी को भी अब ऑर्गन डोनेट करने की जरूरत नहीं होगी। शरीर में फिट होते ही ये जो अंग होंगे ये नेचुरल रूप से काम करना शुरू कर देंगे। ये टेक्निक अभी परीक्षणों के चरण में है, इसका अभी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, लेकिन अगले 10-15 सालों में ये आम हो जाएगी। नंबर 5, हाइपरलूप। मिनटों में दूसरे शहर पहुंचे। जरा सोचिए, दिल्ली से बॉम्बे 24 घंटे चलने वाली ट्रेन सिर्फ 30 मिनट में पहुंच जाएगी। ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि हाइपरलूप टेक्निक इस सपने को साकार करने जा रही है। यह कैसे काम करेगा?
यह ट्रेन 1 घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से 1 घंटे से भी ज्यादा समय में 1000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। बुलेट ट्रेन से 4 गुना तेज, ट्रैफिक और प्रदूषण से मुक्ति। एलन मस्क, वर्जिन हाइपरलूप और कई कंपनियां इस पर काम कर रही हैं और भारत में इसका परीक्षण भी हो रहा है। अब आते हैं हम नंबर 5 पर। यह था नंबर 5। अब नंबर 6, एआई असिस्टेंट जो इंसान से ज्यादा स्मार्ट होगा। आज आप एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट वेदर पूछते हैं, मौसम पूछते हैं, लेकिन सोचिए अगर आपका एआई आपकी भावनाओं को समझ सके, आपकी फीलिंग्स को समझ सके। भविष्य में एआई ना सिर्फ एक रोबोटिक असिस्टेंट होगा, बल्कि उसमें इंसानों की तरह सोचने की भी ताकत होगी। कैसे? एआई आपकी आवाज के लहजे और चेहरे के हाव भाव से आपके मूड को समझ सकेगा। यह आपकी दिनचर्या, डेली रूटीन और आपकी लाइक और डिसलाइक के अनुसार आपको सुझाव देगा। बातचीत इंसान बिना किसी रोबोटिक एहसास के पूरी तरह से स्वाभाविक होंगे। कल्पना कीजिए आपका फोन आपसे बात करता है, आपकी समस्या समझता है और एक सबसे अच्छे दोस्त की तरह आपको गाइड करता है। गूगल, ओपन एआई और टेस्ला, ये जो कंपनियां इस पर तेजी से काम कर रही हैं। नंबर 7, स्मार्ट कॉन्टेक्ट लेंस। सब कुछ आंखों से नियंत्रित होगा, आंखों से कंट्रोल होगा। भाई, फोन देखते देखते आपकी आंखें खराब हो गई हैं। अब सोचिए अगर आपको फोन निकालने की जरूरत ना पड़े, बस स्क्रीन को आंखों में देखें और सब कुछ वहीं पर कंट्रोल हो जाए। स्मार्ट कॉन्टेक्ट लेंस कैसे काम करेगा? ये एक छोटा सा एआर डिस्प्ले होगा जो सीधे आपकी आंखों में फिट हो जाएगा। ये देखने में एक सामान्य चश्मे जैसा होगा, नॉर्मल स्पेक्स जैसा होगा, लेकिन अंदर एक पूरी स्क्रीन होगी। गूगल, मैसेज, वीडियो, लोकेशन सब कुछ आपकी आंखों के सामने होगा। गूगल और मोजो विजन जैसी जो कंपनियां हैं वो इस पर काम कर रही हैं और ये अगले 10 सालों में आम हो सकता है, आम पब्लिक के लिए अवेलेबल हो सकता है। नंबर 8, अंतरिक्ष पर्यटन मींस स्पेस टूरिज्म। अब आम लोग भी अंतरिक्ष में जा सकेंगे। क्या अंतरिक्ष में यात्रा करना सिर्फ अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ही है? नहीं भाई, अब आप भी जा सकते हैं। कैसे? स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक जैसी कंपनियां स्पेस टूरिज्म शुरू कर रही हैं। अभी तो सिर्फ अरबपति ही जा पाते हैं, लेकिन अगले कुछ सालों में यह आम लोगों के लिए भी किफायती हो जाएगा। स्पेस होटल, चांद की सैर और यहां तक कि मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाने की तैयारियां चल रही हैं। यानी भविष्य में छुट्टियों की यात्रा सिर्फ गोवा या मालदीव नहीं, बल्कि चांद पर भी हो सकती है। अब आते हैं नंबर 9, इंसानों की क्लोनिंग। आपका दूसरा रूप। भाई सोचिए कि आप और आपका दूसरा रूप, जरा सोचिए अगर आप इस दुनिया के दूसरे इंसान हैं। मानव क्लोनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे इंसानों की हूबहू कार्बन कॉपी की जा सकती है। क्या यह संभव है? 1996 में एक भेड़ डोली का क्लोन बनाया गया था। अब वैज्ञानिक मानव कोशिकाओं से इंसान का क्लोन बनाने पर रिसर्च कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यह सही होगा? क्या इससे कोई नैतिक समस्याएं पैदा होंगी? क्या नैतिक मुद्दे होंगे? अगर यह संभव है तो इंसान अपने प्रतिरूपों से अपना प्रतिस्थापन बना सकते हैं, लेकिन इस पर अभी भी काफी बहस चल रही है। नंबर 10, वर्चुअल रियलिटी और मेटावर्स। असली और नकली में कोई फर्क नहीं है। आज गेमिंग में वीआर हेडसेट का इस्तेमाल होता है, लेकिन सोचिए अगर आप एक पूरी वर्चुअल दुनिया में प्रवेश कर सकें। मेटावर्स वो टेक्निक होगी जो इंसानों को एक नई डिजिटल दुनिया में ले जाएगी। ये कैसे काम करेगा? आपका अपना डिजिटल अवतार होगा। घर बैठे ऑफिस, स्कूल, शॉपिंग और सोशल लाइफ सब कुछ मेटावर्स में होगा। भौतिक दुनिया के बजाय व्यापार, काम और मनोरंजन वर्चुअल दुनिया में शिफ्ट हो जाएंगे। फेसबुक, मेटा और कई कंपनियां मेटावर्स को भविष्य का इंटरनेट बना रही हैं। तो अब आप सोचिए ये आविष्कार हमारी दुनिया को कितना बदल देंगे। अब तक का सबसे अच्छा आविष्कार कौन सा था? हमें कमेंट में बताएं। और अगर आप ऐसी और शानदार वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।